अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचारी कीमा करेले की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से और नहायत कम बजट में। रेसिपी की तरफ जाने से पहले करेले के चंद फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। करेले के रस को नमक के साथ मिलाकर हैज़े के मरीज़ को पिलाएं तो इंशाअल्लाह अफाका होगा। करेले की एक और ख़ूबी ये है कि ये मोटापे को कम करता है। अपनी कड़वाहट के बाद बायस इसमें बहुत से ऐसे ख़वास पाए जाते हैं जो खून को साफ़ करते हैं। करेलों का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसे खाने से शुगर कम होती है। आप चाहे इसका जूस पिएं या फिर इसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में डेली यूज़ करें। लेकिन कड़वाहट की वजह से बच्चे बड़े नाक मुंह चढ़ाते हैं। आज मैं आपके साथ वो टिप भी शेयर करूंगी जिससे करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इस तरीके से करेले लाजमी बनाइएगा। करेले मैंने लिए हैं 500 ग्राम। कीमा मैंने लिया है बीफ का 1 kg। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद लार्ज साइज़ के। प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद लार्ज साइज़ की, इनको मैंने बारीक काट लिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। हरा धनिया मैंने लिया है आधी गट्ठी। ऑयल मैंने लिया है आधा कप। हरी मिर्ची मैंने लिए हैं 4 अदद लार्ज साइज़ की। सूखा धनिया मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। अचारी गोश्त का मसाला मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। काली मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून। नमक मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून। दालचीनी की स्टिक्स मैंने ली हैं 2 से 3। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। कटर की मदद से करेले के छिलके उतारकर उनके बीज निकालकर इस तरीके से काट लें और 2 टेबलस्पून नमक लगाकर इनको 15 मिनट के लिए धूप में रख दें। अगर धूप नहीं है तो आप इनको छाँव में भी रख सकते हैं। जब तक करेलों को हमने नमक लगा कर रखा है उतनी देर में हम कीमा तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज को ऐड करके तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर न चेंज हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको ऐड करके 2 से 3 मिनट मुसलसल फ्राई करेंगे। मसाला नीचे नहीं लगे मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ ऐड करती रहूँगी। एक तो इससे मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा, दूसरा इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। ऐड करके तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर न चेंज हो चुके। कीमा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और तब तक फ्राई करूँगी जब तक टमाटर गल न जाएं। मैंने यहाँ फ्रीज़ हुए टमाटर यूज़ किए हैं, ये जल्दी गल जाएंगे। टमाटरों ने पानी छोड़ा है, कीमे को हम इसी पानी में पकाएंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, अचार गोश्त मसाला, दालचीनी की स्टिक्स। इनको ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मशीनी कीमा है, जल्दी पक जाएगा। फिर भी अगर आपको कच्चापन महसूस हो तो 1 कप पानी ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। अभी हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं मुझे करेलों को नमक लगा कर रखे हुए। 15 मिनट के बाद मैंने इनको खुले पानी से 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और हाथों की मदद से आप करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि इसका पानी निकल जाए। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 पीस करेले का ऐड करके चेक करेंगे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है या नहीं। ये देखिए मैंने चेक किया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और करेलों को फ्राई करेंगे। जब ये कलर आ जाए तो आप समझ जाएं करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। याद रहे कि करेलों को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसी तरह से हमने करेलों को फ्राई करना है।
करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम कीमे को देख लेते हैं। कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया और काली मिर्च। इसको ऐड करके मीडियम फ्लेम पर कीमे की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे जब तक ऑयल ऊपर न आ जाए। मसलसल बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्ची। इनको भी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एंड पर मैंने करेलों को ऐड किया है। इनको ऐड करके सिर्फ 1 से 2 मिनट ढक कर रखें। इससे करेलों की कड़वाहट कीमे के अंदर नहीं जाएगी। याद रहे कि करेले ऐड करने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने दम पर रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो करेले अपनी कड़वाहट कीमे के अंदर छोड़ देंगे। मेरे तरीके से बनाइएगा, कीमा करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे। कड़वाहट भी कीमे के अंदर जज़ब नहीं होगी। मज़ेदार अचारी कीमा करेले तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करेंगे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अचारी कीमा करेले कैसे बने। आखिर में आप सब व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया। आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। न्यू सब्सक्राइबर से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।